कंप्यूटर हो या लैपटॉप, इनके कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट छुपे हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। अगर आपने कभी कीबोर्ड यूज़ किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा कुछ भी टाइप करने के बाद जो भी एंटर की होती है उसे बहुत तेज़ी से और हार्डली प्रेस करते हैं। क्यों? यही नहीं, आप कीबोर्ड पर ध्यान से देखना, जो F और J की होती हैं उसमें छोटा सा बम्प दिया जाता है। क्यों? इसके अलावा कीबोर्ड में जो सारे कीज़ हैं वो छोटे छोटे हैं, लेकिन जो स्पेस बार है वो इतना लंबा क्यों है? क्या है इसके पीछे का रीज़न? और साथ में आपके मन में ये सवाल भी कभी ना कभी आया होगा कि कीबोर्ड में जो ABCD की हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं ऐड किया गया है, उन्हें रैंडमली ही क्यों ऐड किया गया है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? ऐसे ही कीबोर्ड से रिलेटेड बहुत से सवाल आपके मन में होंगे। आज आपको उन सभी सवालों के जवाब ये वीडियो देख के मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कीबोर्ड को लेकर सबसे पहला सवाल यह है कि कीबोर्ड में जो QWERTY दिया गया है, यानी कि QWERTY, इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज क्यों नहीं किया गया, जैसे कि ABCDEFGH। अगर ऐसे ऑर्डर में कीवर्ड्स को रखते तो ज़्यादा सिंपल होता। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड को कम किया जा सके। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पुराने ज़माने के टाइपराइटर होते थे, इसका जब इन्वेंशन हुआ था तो इसे ABCD के फॉर्म में, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऐड किया गया था। लेकिन इससे प्रॉब्लम आ गई कि जो लोग टाइप करते थे उनकी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज़ हो गई थी, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, और उन टाइपराइटर्स का बहुत यूज़ हुआ करता था, इसलिए वह जाम हो जाते थे। इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए कीज़ को रैंडमली ऐड किया गया और फिर उसके बाद जितने भी कीबोर्ड बने सभी में इस स्टैंडर्ड को अप्लाई किया गया। क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ आपकी टाइपिंग स्पीड को कम करने के लिए कीज़ को रैंडमली अरेंज किया जाएगा? इसके बाद ये सवाल आता है कि F और J की में एक छोटा सा बम्प दिया जाता है। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि इसे क्यों दिया जाता है। चलिए इसे सिंपल में समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जिनकी भी टाइपिंग स्पीड फास्ट है और जो लोग प्रोफेशनल टाइपिंग करते हैं वो कभी भी टाइप करते समय कीबोर्ड पर नहीं देखते हैं, वह सिर्फ स्क्रीन पर देखकर बहुत फास्ट और एक्यूरेटली टाइप करते हैं। इसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं यही छोटा सा बम्प है। आपने कभी टाइप करते समय नोटिस किया होगा या फिर किसी प्रोफेशनल टाइपर को देखा होगा कि जब वह टाइप करता है तो उसकी जो इंडेक्स फिंगर होती है, यानी कि ये वाली उंगली, जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर होगी वह F की पर होगी और जो राइट इंडेक्स फिंगर होगी वह J की पर होगी। आप कभी ये ट्राई करके नोटिस करना, आप अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर को F की पर और राइट इंडेक्स फिंगर को J की पर रख कर देखना, आपकी उंगलियां सभी कीज पर आसानी से पहुंच जाएगी और आपको याद हो जाएगा कि लेफ्ट इंडेक्स फिंगर यानी कि F की के ऊपर कौन सी की है और उसके नीचे कौन सी की है, और राइट इंडेक्स फिंगर के ऊपर और नीचे कौन सी की है। इससे आप कीबोर्ड पर देखे बिना आसानी से टाइप कर सकते हैं और आपको उससे समझ में आ जाएगा कि F और J की कहाँ है, तो आपकी उंगलियां उसमें आसानी से बैठ जाएगी और आप भी फास्ट टाइपिंग कर सकेंगे। यानी कि सिर्फ एक छोटे से बम्प की वजह से आप भी प्रोफेशनल टाइपर बन सकते हैं। है ना इफेक्ट इंटरेस्टिंग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो है स्पेस बार से रिलेटेड। आपके भी मन में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि कीबोर्ड में सभी कीज़ बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये स्पेस बार इतना लंबा क्यों होता है? इसका भी जवाब पिछले जवाब से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारी इंडेक्स फिंगर होगी वह F और J की पर होगी और वहाँ से सभी कीज़ तक आसानी से पहुँच जाएगी, लेकिन वो फिंगर्स स्पेस बार तक नहीं पहुँच पाती है। उसके लिए आपको उंगलियों को उठाना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पर थंब यानी कि अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। आपने भी कभी टाइप करते समय नोटिस किया होगा, या फिर जो भी प्रोफेशनल टाइपर टाइपिंग करता है और जब वह किसी वर्ड या सेंटेंस का लास्ट वर्ड लिखता है तो वह उसी थंब का यूज़ करना पसंद करता है जिस हैंड की किसी भी फिंगर से उसने लास्ट वर्ड लिखा है। जैसे कि अगर उसने लेफ्ट हैंड की किसी भी फिंगर से लास्ट वर्ड लिखा है तो लेफ्ट थंब से ही स्पेस बार को प्रेस करना पसंद करेगा। वैसे ही अगर किसी ने राइट हैंड की किसी भी फिंगर से लास्ट वर्ड लिखा है तो वह राइट थंब से ही स्पेस बार को प्रेस करना पसंद करेगा। लेकिन दोनों उंगली दूर दूर रहती है, तो इन्होंने क्या किया कि दोनों स्पेस बार को अटैच करके एक लंबा सा स्पेस बार बना दिया ताकि हम दोनों थंब से स्पेस बार को यूज़ कर सके
और फास्ट टाइपिंग कर सकें। आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी देख सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब अगला सवाल यह है कि जब भी हम कुछ टाइप करते हैं और उसके बाद जब हम एंटर की प्रेस करते हैं तो उसे जोर से ही क्यों प्रेस करते हैं? क्या है इसके पीछे का रीज़न? इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, लेकिन जब हमें कोई सेंटेंस ख़त्म करके नीचे आना होता है तब हम एंटर की को प्रेस करते हैं, या फिर जब हमें कोई फाइल डिलीट करनी होती है तब हम एंटर की को प्रेस करते हैं। यानी कि जब भी कोई टास्क ख़त्म होता है तब हम एंटर की को प्रेस करते हैं। जनरली टास्क ख़त्म होने के हमें खुशी सी होती है, इसलिए हम जोर से एंटर की प्रेस करते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो हमारी सभी उंगलियां कीबोर्ड से उठी हुई होती हैं। जब हम कोई की को प्रेस करते हैं तो हमारी सिर्फ एक उंगली का फोर्स की पर जाता है, लेकिन जब हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो हमारे पूरे हाथ का फोर्स एंटर की पर जाता है और हमें लगता है कि हमने उस बटन को फास्ट और हार्डली प्रेस किया है और उसकी आवाज़ हमें सुकून दे सके कि टास्क कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए जिन्हें इन सभी सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और फैक्ट्स देखने के लिए।